नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, फैसल वाडा ना जिसका कोई दीन है, ना कोई ईमान है और ना इसकी कोई औकात है। ये कल तक इमरान खान के तलवे चाटता था, आज ताकतवरों और वक्ती हुकूमत का पिट्ठू बना है और उनकी साइड पर होकर इमरान खान पर गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। आज सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी ने अपनी सहाफत का हक अदा करते हुए इसको इसकी औकात याद करवा दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। चीजें नहीं होती वादा साहब, क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह माओ बहनों को कुछ नहीं कहा जाता, असेंबलियों में नहीं घुसा जाता। कौन है हम? 8 टांगे हैं, 4 टांगे हैं, स्पेशल लोग हैं, आसमान से उतरे, क्या है हम? एक मिनट, आज मैं फिर एक बड़ी गलत मिसाल दूंगा और आप छलांगे लगाएंगे यहाँ पे। हजूर इस वक्त ये मारी इसलिए रहे हैं क्योंकि ये 9 मई को किसी जगह घुसे थे। 4 टांगे 8 टांगों की मिसालें वो तो नहीं देते। सर मेरी बात सुने, डॉक्टर हुमायूं के ऊपर कोई अरेस्ट करने असेंबली में आए, मैं आपको कसम हल्के कहता हूं, मैं इनसे पहले खड़ा हूं इसलिए। लेकिन अगर आप मैं आज कहूं आई एज अ सेनेटर असेंबली का हिस्सा होगी, कहूं कल पाकिस्तान की जेल ब्रेक करूंगा, आईन और कानून हमें नहीं रोक सकता, इसकी मां बहन कर दूंगा और उसके बाद अगर मैं घुस जाऊं पार्लियामेंट के अंदर। आप मिक्स कर रहे हैं सॉरी मुख्तलिफ चीजों। सॉरी सर, जेल ब्रेक इज रॉन्ग, ये नहीं रॉन्ग है तो फिर ये 9 मई गलत है, लेकिन उस असेंबली के अंदर घुसना भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि वहां पर आपने कहा कि मैं कत्ल कर दूं, मैं कत्ल कर दूं असेंबली, मैं एक कत्ल कर दूं और कत्ल करके असेंबली में चला दूं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। स्पीकर नहीं पकड़ेगा। स्पीकर की इजाजत, स्पीकर छोड़े, स्पीकर बोलना बाप है क्या? असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर नहीं पकड़ सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों डॉक्टर साहब पकड़ सकते हैं? बताएं, समझाएं बातें सर, छोड़ें आप 2022 की कोई असूल कोई ज़ाब्ते के तहत गवर्नमेंट की फुटेज निकाले, मैचोइज्म से और टार्जन बन के नहीं चलते। गवर्नमेंट के 2022 की पीटीआई गवर्नमेंट की फुटेज निकाले, किस तरह असेंबलियों के उधर धावे बोले गए। वो जो मैं ये डॉक्टर साहब आपके लिए सबसे पहले 2022 पे जब भी तो हुकूमत क्या कह, उस वक्त की पीडीएम क्या कह रही थी जरा सुनिए। हम क्या ही दिया, हम तो पहले ही चलाना चाहते थे जी। और जो हमारा सिस्टम ऐसे टाइम पे हैंग हो जाता है जी। एमएनए जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। पार्लियामानी तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस इतनी नफरी के साथ दाखिल हुई और वहां से बंदे उठा के ले गई हो। पुलिस बगैर स्पीकर की इजाजत से पार्लियामेंट लॉजेस के गेट के अंदर से नहीं एंटर हो सकती। एमएनए की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है। लॉजेस में आप इससे एंटर नहीं हो सकते, ये इलीगल है। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का ये दावा अपोजिशन के मेंबर्स को हरास। तो हम सब ये क्या कह रहे हैं? स्पीकर की मर्जी और इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। सुन अभी आगे भी जाना मैंने। पीटीआई उसको डिफेंड कर रही थी 2022। सुन ले, पीटी 2022 के बयान आते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं कुचल के रख दूंगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर। और ये तो कानून को बड़ा हेवीली इनके ऊपर आना चाहिए। इस किस्म की जो बदमाशी है जो सियासत में ले आए हैं, ये कानून ना हुआ राजवाड़ा हुआ, सख्ती से निपटना चाहिए। और मैंने तो कहा सारे सरकार में इनको आपको अरेस्ट करना चाहिए, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? और ये फजलुर रहमान साहब ने जो नटक्की लगाई है वहां जाके कि मुझे अरेस्ट करे, तो थाना सेक्रेटेरिएट में जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे। डंडा बरदार ये फोर्स है। किस तरीके से कल पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने धावा बोला, खौफो हरास की, इन्होंने सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। ये पीटीआई उसको डिफेंड कर रही थी, अब हालात उल्टे हो गए। अब पीटीआई इस पे तंकीद कर रही है, सरकार डिफेंड कर रही है इस चीज पर। मेरा सरकार से एक इशू है। आप भी सरकार, इनकी क्वाज़ा सरकार है ना, मेरा नीम सरकारी आप भी है ना। मेरा इशू ये है, या करते नहीं, या जब कोई करो की चीज खड़े रहो उसके ऊपर। ये पाकिस्तान का 35 साल से वतीरा क्या है, इसने गाली दी, पैर पड़ गए, 25 करोड़ आबादी के अंदर बाब हैद कर दी, फिर पैर पड़ दिए। पैर पड़ने वाले के आगे उसने कहा अच्छा माफ कर दो भाई, 25 करोड़ आगे डिस्ट्रॉय कर दिया। एक मिनट सर, किसने किया? सुनिए मेरी बात, पहले किया किसने? क्या ये जो कल असेंबली में हुआ, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी इसकी। हुकूमत, वजीर दाखिला के नीचे पुलिस है, वजीर दाखिला है या एक ऐसे चोर पता नहीं क्या राजा भट्टी नाम, मेरे राजा साहब हैं सेक्रेटेरिएट थाने के, वो कहां असेंबली के गेट खोल के अंदर जाने वाले। अच्छा, जब तक पीछे से ऑर्डर ना हो। सर मेरी बात सुने, मेरी बात का सुने। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चाहे आप फौज की बात कर लें, चाहे आप जमहूरी पार्टियों की बात कर लें या इक़्तिदार की बात कर लें, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, ये माफी तलाफी बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान। जब चाहे आप माफ कर दें, जब चाहे आप गले लगा दें, जब चाहे आप तुन दें, ये सिस्टम खत्म। या तुने या पीछे हटे, या तुने या पीछे हटे। नो गेम्स और ऑप्टिक्स। I'm sorry, ये गेम्स 70 साल से खेली। आप रोकेंगे नहीं, अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ काशिफ साहब? रोकेंगे, क्या हुआ है? आप अभी एक पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं,
आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, माँ बहन गालियां शुरू हो जाएगी, होती है। कहीं आग लगा देंगे, कहीं जला देंगे, कुछ कर देंगे, ठीक है। अब भाई अब इससे कोई डर नहीं रहा। अब आप अरशद शरीफ के ऊपर आप कनेक्ट हो गए फैज के साथ कि आपको सब कुछ पता था उस कत्ल के अंदर। अब आपकी चीखें निकल रही, आप थड़पड़ा रहे। आज आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे पीछे कौन है। मैंने खान साहब से हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे पीछे वाला काम कोई नहीं किया मैंने जिंदगी में, मेरे ऊपर है अल्लाह मियां, ठीक है। मैंने पीछे ना मैं कॉम्प्रोमाइज हूं, ना मैंने एनआरओ लिया है, ना मैंने सर दोस्तियां मेरी ठोक बजा कर दोस्ती है, और दोस्तियों ने आपको फायदा भी दिया। फायदा ना मैंने फाइनेंशियल लिया, ना मैंने एनआरओ लिया है, ना मेरी कमजोरी है, ना मैं कॉम्प्रोमाइज हूं, ना मैंने कोई माफी मांगी है। मैं वापस आता हूं इस सारे पे। गन्नापुर साहब ठीक करें सर, मुझे आप जब उस जगह नत्थी करते हैं तो ये क्लियर करें कि मैं कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हूं, मैं आज भी अपनी जमीर के साथ चलता हूं। आपने अभी डॉक्टर साहब को कहा ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मुझे यकीन है डॉक्टर साहब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे सियासत में जो कि सियासी तौर पे बंधे हुए हैं, फाइनेंशियली नहीं बंधे हुए हैं। तो ये हर बंदे को हम चोर जो बना देते हैं ना, हर बंदा भी चोर। एनआरओ करप्शन फाइनेंशियल पे दी जाती है ना, कत्ल पे तो नहीं दी जाती। हाँ तो सर वो आपने अगर जो आप कह रहे हैं ना एक काम करें, तो आप लोगों ने ये किया ना, ठीक कर रहे हैं। एक दिन पहले फतेह जुर्म आयत होनी थी, अगले दिन आपने वज़ीर आज़म बना दिया लोगों को, मतलब फिर आप कहते हैं कि यार ये काम नहीं करना। ठीक कर रहे हैं, खड़े होने का टाइम आ गया। चलिए ठीक करें, लेट्स होप। डॉक्टर साहब गन्नापुर साहब किधर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मुझे उन 4-5-6 घंटों में बहुत सारे लोग जो है वो अरेस्ट हो रहे थे, और जैसे अभी वावटा साहब कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अरेस्ट करो फलाना फलाना, और या उससे पहले वाली बात है। देखिए इस तरह हुआ था कि 2023 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज एक्ट कहते हैं। उसका सेक्शन 5 और 6 आपको प्रिवेंट करता है कि कोई पुलिस वाला विद इन द पार्लियामेंट की जो जुरिसडिक्शन बगैर उसके, और ये याद रखें ये सारा कुछ उस वाक़े के बाद की बात है, वो आप 2022 की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद ये एक्ट पास हुआ था। उससे पहले ये एक्ट नहीं था, अब वो एक्ट आ गया है। इस मीन्स के पार्लियामेंट ने एक एक्ट, एक लॉ पास किया है कि आप जिस भी पार्लियामेंटेरियन को जो सिटिंग, और खासतौर पे जब सेशन हो रहा हो, मैंने आपसे वैसे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का सवाल पूछा। मैं उधर ही आ रहा हूं ना, आप नहीं जा रहे, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। नहीं मैं उधर आ रहा हूं। मैं वो जो बता रहे हैं आपको कहां गए थे पैटी से, मुझे एक प्रीएम्बल वो बता रहा था ना इसका। अच्छा अब उसमें ये है कि इस दौरान जब ये सारे लोग, हमारा मुद्दा क्लियर करना पड़ेगा। ये सारे लोग जो 13 बंदों को अरेस्ट किया जा रहा था उस दौरान में, इसमें हमारे खबरें आनी शुरू हो गई कि अली अमीन के साथ किसी की वो नहीं हो रही कि वो किधर है, राब्ता नहीं है उनके हर तरफ से वो है, ठीक है ना। अब सुन ले, राजा साहब फरमाया कि उनको लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। देखिए बात यह कि जब तक ये चीजें सामने नहीं आई उस वक्त तक एक इबाम था कि वो किधर है। लोग कह रहे थे कि उनको भी अरेस्ट कर लिया वगैरह, ये सारी चीजें हो रही थी, हम लोगों को ये खबरें आ रही थी कि इस तरीके से हर जगह पे हो रहा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ फिर, अब बात आ जाती है अली अमीन गंडापुर ने खुद आके कहा कि मैं एक मीटिंग में था और उस जगह पे। अब वो मीटिंग किस नोयत की थी क्या है, ये अली अमीन गंडापुर बता सकता है, और या फिर कोई ऐसा शख्स बता सकता है जो कि उस हल्के में हो, जिसका ताल्लुक उस हल्के से हो, वही वाली बात है ना कि बेनिफिशियरी वगैरह जो भी है उस लिहाज से हो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या ये सही है या नहीं है। अब अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर की हम थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा डायसेक्ट कर लें। ना करें, ऑलरेडी इतना रोला पड़ा हुआ कि करोगे डिसाइड करके। बहुत सारी स्टेटमेंट्स मैंने कल गार्जिया की रात को देखी, को सारा दिन बट वाज वेरी हैपनिंग डे, थोड़ी देख सका, बहुत सारी सख्त बातें करें। आपकी अपनी पार्टी वालों से बात कर रहा हूं मैं, अब तो इमरान खान साहब ने कह दिया वो साथ खड़े, लेकिन आपकी पार्टी वालों से जब बात कर रहा हूं फोन करके, वो कहते हैं जनाब उन्होंने बहुत सख्त बात कर रही है, क्या किया उन्होंने, देखो ना खामखा की सख्तियां बढ़ा दी सारों के ऊपर। आप इसे एग्री कर रहे हैं? देखिए मेरी एक सोच है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक होती है जब आप बात कर रहे होते हैं ना, आपका एक मफहूम होता है और एक आपके अल्फाज होते हैं। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन फैसल वाडा जैसे दोस्त से तो दुश्मन बेहतर है। नाजरीन ये वो चेहरा है जो एक जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। देख लें, कल तक इमरान खान के गीत गाता था, उसके तलवे चाटता था और तारीफें करते इसका मुंह थकते नहीं था, लेकिन आज देख लें इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करता है। सेनेट में इसने जो बकवास इमरान खान के बारे में की, नाजरीन बुरा भला हर प्रोग्राम में ये इमरान खान को कहता है, लेकिन आज मैं काशिफ अब्बासी साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इसको हकीकी आना दिखाया। लेकिन नाजरीन इस तरह के लोटों को कोई असर नहीं
नहीं होता, क्योंकि ये नशा लेना चाहते हैं, इक्तदार का नशा लेना चाहते हैं और वो हवस इनकी पूरी जहां से भी हो जाए ये उसकी तारीफों में लग जाते हैं और जिस पार्टी को छोड़कर आते हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। नाज़रीन, इस शख्स के बारे में, इस फैसल वाडा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।